श्रीमदेसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय। श्रीमद् भागवतम की जय। गौर प्रेमानंदे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय गोविंदाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद प्रथम अध्याय अष्टम। महारानी कुंती द्वारा प्रार्थना तथा महाराज परीक्षित की रक्षा। श्लोक संख्या 14 है ना। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य डिवाइन ग्रेस श्री भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। अंतःस्थः सर्व भूतानां आत्मा योग ईश्वरः हरिः स्वमायया आवृणोत् गर्भं वैराट्यः कुरुतन्तवे। अंतःस्थः सर्वभूतानां आत्मा योगेश्वरो हरिः स्वमायया वृणोद्गर्भं वैराट्यः कुरुतन्तवे। अंतःस्थः सर्वभूतानां आत्मा योगेश्वरो हरिः स्वमायया वृणोद्गर्भं वैराट्यः कुरुतन्तवे। अंतःस्थः सर्वभूतानां आत्मा योगेश्वरो हरिः स्वमायया वृणोद्गर्भं वैराट्यः कुरुतन्तवे। अंतःस्थः सर्वभूतानां आत्मयोगेश्वरो हरिः स्वमायया वृणोद्गर्भं वैराट्यः कुरुतन्तवे। अंतःस्थः सर्वभूतानां आत्मा योगेश्वरो हरिः स्वमायया वृणोद्गर्भं वैराट्यः कुरुतन्तवे। अंतःस्थः सर्वभूतानां आत्मा योगेश्वरो हरिः स्वमायया वृणोद्गर्भं वैराट्यः कुरुतन्तवे। अंतःस्थः सर्वभूतानां आत्मा योगेश्वरो हरिः स्वमायया वृणोद्गर्भं वैराट्यः कुरुतन्तवे। अंतःस्थः सर्वभूतानां आत्मा योगेश्वरो हरिः स्वमायया वृणोद्गर्भं वैराट्यः कुरुतन्तवे। अंतःस्थः सर्वभूतानां आत्मा योगेश्वरो हरिः स्वमायया वृणोद्गर्भं वैराट्यः कुरुतन्तवे। माता जी ओके ओके बोलिए बोलिए बोलिए। अंतःस्थः सर्वभूतानां अंतःस्थः सर्वभूतानां
योगेश्वरो हरि आत्मा योगेश्वरो हरि सौमाया वर्णोदुर्गम स्वमायावृणोद्गर्भम् वैराग्यः कुरुतन्तवे वैराग्यः कुरुतन्तवे अन्तःस्थ सर्वभूतानाम् आत्मा योगेश्वरो हरि आत्मा योगेश्वरो हरि सौमाया वर्णोदुर्गम स्वमायावृणोद्गर्भम् वैराग्यः कुरुतन्तवे वैराग्यः कुरुतन्तवे माताजी अन्तःस्थ सर्वभूतानाम् आत्मा योगेश्वरो हरि स्वमायावृणोद्गर्भम् वैराग्यः कुरुतन्तवे 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 अन्तःस्थ सर्वभूतानाम् आत्मा योगेश्वरो हरि कुर्सी पर बैठिए कुर्सी पर बैठिए वैराग्यः कुरुतन्तवे अन्तःस्थ सर्वभूतानाम् आत्मया योगेश्वरो हरि स्वमायावृणोद्गर्भम् वैराग्यः कुरुतन्तवे अन्तःस्थ सर्वभूतानाम् आत्मा योगेश्वरो हरि स्वमायावृणोद्गर्भम् वैराग्यः कुरुतन्तवे अंतःस्थः अंतर में रहते हुए सर्व समस्त भूतानाम जीवों के आत्मा आत्मा योग ईश्वर समस्त योग के स्वामी हरि परमेश्वर स्वमायया अपनी निजी शक्ति से आवृणोत आच्छादित कर लिया गर्भम भ्रूण को वैराट्यः उत्तरा के कुरु तंतवे महाराज कुरु की वंश वृद्धि के लिए। अनुवाद। परम योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में परमात्मा के रूप में निवास करते हैं। अतएव कुरुवंश की संतति की रक्षा करने हेतु उन्होंने उत्तरा के गर्भ को अपनी निजी शक्ति से आवृत कर लिया। तात्पर्य, परम योगी श्री भगवान परमात्मा स्वरूप में अर्थात अपने पूर्ण अंश के रूप में एक ही समय में प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में अथवा परमाणुओं के अंदर भी निवास कर सकते हैं। अतएव उन्होंने महाराज परीक्षित को बचाने हेतु तथा महाराज कुरु के वंश की रक्षा करने हेतु उत्तरा के गर्भ को आच्छादित कर दिया। महाराज पांडु भी कुरु के ही वंशज थे। इस प्रकार महाराज धृतराष्ट्र तथा महाराज पांडु दोनों के ही पुत्र महाराज कुरु के वंशज थे। अतएव दोनों ही सामान्य रूप से कुरु कहलाते थे। लेकिन जब इन दोनों परिवारों में मनमुटाव हो गया तो महाराज धृतराष्ट्र के पुत्र कुरु कहलाने लगे और पांडु के पुत्र पांडव कहलाने लगे।
क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध में महाराज धृतराष्ट्र के सभी पुत्र तथा पौत्र मारे जा चुके थे, अतएव इस वंश का अंतिम पुत्र कुरुपुत्र के नाम से अभिहित किया गया है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नाम श्रेष्ठं मनुमपि शचीपुत्रमत्र स्वरूपं रूपं तस्याग्रजामुरुगुरि माधुरीं गोष्ठवतीं राधाकुण्डं गिरिवरमहो राधिका माधवा सम्प्राप्तो यस्य प्रतितो कृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। खूब आभार अरविंदाक्ष का कि मुझे विशेष मौका देते हैं आप लोगों के साथ भगवत कथा करने का। ये मेरा बड़ा सौभाग्य है। अरविंदाक्ष ने बोला कि राधेश प्रभु आप आइए, आपका क्लास सबको अच्छा लगता है। तो मैं ये सोचता हूँ कि ठीक है, आपको अच्छा लगे, मेरे लिए क्या। तो आज ये क्लास वास्तव में मेरे लिए है, क्योंकि मैं ज्यादा परमात्मा से संबंध नहीं, सिद्धांत के रूप से मैं समझता हूं कि परमात्मा हृदय में है, लेकिन इतना संपर्क नहीं है, भगवान की बात इतना मानना ये सब नहीं है मेरे में। इसलिए ये क्लास पूरा मेरे लिए आज रखता हूं, आपके लिए नहीं है। एनीवे, श्रवणम कीर्तनम दोनों को लाभ होगा। मैं जो भी बोलूंगा आपको लाभ होगा और मुझे तो लाभ होगा ही होगा। तो ये बात है, भगवान की कथा श्रवण करने से, भगवान की कथा का कीर्तन करने से, भगवान की कथा का स्मरण करने से ये बहुत बड़ा लाभ है। और बड़ी अच्छी बात है कि आप सब लोग, ये पूरा हॉल भर गया। अभी गोपाल नगर के गोपाल वृंद प्रभु को और बड़ा करना पड़ेगा, हाँ, और बढ़ता जाएगा, क्योंकि भागवतम सेट जाता है और भागवतम सेट पढ़ के, भागवतम बुक पढ़ के लोगों को अपने आप रुचि उत्पन्न होगी ये कथा में, हरि कथा में। अभी हमारे यहाँ ब्रह्मांड का सर्जन, सर्व कारण के कारण भगवान, किस प्रकार सब जीव उत्पन्न होते हैं, किस प्रकार ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ, ऐसे देखा जाए तो थोड़ा नए नए भक्तों के लिए थोड़ा बोरिंग लगेगा। तो महत्त्व, फिर प्रकृति के गुण की उत्पत्ति होती है, फिर मन अहंकार इंद्रियों विषय उत्पन्न होते हैं, इंद्रिया उत्पन्न होती है, बोरिंग लगता है। लेकिन नहीं, ये बहुत रसप्रद विषय है। ये सब विषय, चाहे वो कुंती महारानी का रियलाइजेशन हो, परमात्मा की बात हो, चाहे ब्रह्मांड के सर्जन की बात हो, लेकिन भक्तों के लिए सब विषय को एक समझना चाहिए। एक मतलब एक ही दिव्य लेवल पर है। जैसे लोग जनरली ऐसा सोचते हैं कि अभी हम 10-15 साल से इस्कॉन में, अभी भगवत गीता नहीं, अभी हम भागवतम चैतन्य चरितामृत का रसास्वाद करेंगे। नहीं, भगवत गीता कथा भी उतनी ही दिव्य है जितनी भागवतम के 10वें स्कंद में भगवान कृष्ण की रासलीला। थोड़ा भी भेद नहीं समझना चाहिए। प्रभुपाद एक जगह पर लिखते हैं कि रासलीला और अर्जुन को दिया वो मैसेज दोनों कृष्ण कथा है, और दोनों इतनी ही पावरफुल है। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि नहीं हम तो रासलीला में ही जाएंगे। इसीलिए जो पिछली बार भी मैंने कहा था, ये सब कथा होती है, उसमें यही भागवत कथा यानी रासलीला, भागवत कथा यानी कृष्ण कथा, बस कृष्ण के लीलाओं की कथा बस, और उसमें ये नहीं आता है। तो ये सब समझना है। परमात्मा, ये कथा हम डायरेक्ट समझते हैं, इसलिए परमात्मा हृदय में है, सबसे नजदीक के स्वजन। परमात्मा से नजदीक कोई हमारे नहीं है। तो ये जो स्वजन हमारे सबसे निकट के सजन है, उससे ही हमारी ज्यादा पहचान नहीं है। मेरा कौन ना, मेरा पत्नी है, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, बहुत प्रिय है मुझे, लेकिन आप उसका इंट्रोडक्शन करवाना भूल गए कि हृदय में परमात्मा, ये मेरे परम पिता भगवान, जिसकी वजह से आज मैं यहां हूं। आज हम खूब धन होता है, हमारे पास धन होता है, या हमारा अच्छा बिजनेस चलता है, हमारी नौकरी अच्छी चलती है, तो हम क्या सोचते हैं, देखो मैंने मेहनत किया, इसलिए मेरी मेहनत की वजह से आज मैं इतनी पोस्ट पर, आज मेरा इतना पैसा है।
हम जनरली ये एक धारणा होती है, गुजराती में कहावत है कि सिद्धि तेने जय वरे जे परसेवे नाई, यानी जो मेहनत करता है उसको ही सिद्धि मिलती है। नहीं, हम यहाँ पॉइंट भूल जाते हैं। सिद्धि परमात्मा देते हैं, हमें धन परमात्मा देते हैं, हमें हमारा कोई भी कर्म, पुण्य कर्म पाप कर्म, सब परमात्मा के सैंक्शन थे। क्यों? भगवत गीता में लिखा है उपद्रष्टा अनुमंता च, ये उपद्रष्टा, वो हमको देखते हैं, हमारे एक एक कार्य, अभी जो हम कार्य कर रहे हैं वो कार्य परमात्मा देखते हैं और उसका फल बाद में मिलेगा। और अभी जो हमको फल मिला है, हम धन है, अच्छी नौकरी है, अच्छा पत्नी है, अच्छा परिवार है, ये ऐसा नहीं कि हम आज हम कर रहे मेहनत इसीलिए मिला है, पूर्व जन्मों का हो सकता है। ये सब सैंक्शन परमात्मा करते हैं। तो ये इसीलिए परमात्मा को बीच में लाना चाहिए। आज मुझे इतना धन मिला, देखो मैंने मेहनत किया। अभी ये मोटिवेशनल सेमिनार चल रहा है, धन कैसे प्राप्त हो, आपका बिजनेस में प्रगति कैसे हो, ये सब बनावट है। ये परमात्मा को साइड करने की बात है। हमारे मोटिवेशनल एवरीडे मोटिवेशनल स्पीकिंग चल रहा है यहाँ, मोटिवेशनल स्पीच, उत्साहित उत्साह हो इसे। जैसे मैं अभी अंदर आया, जोरदार कीर्तन हो रहा है, मुझे भी उत्साह आ गया। लेकिन ये कीर्तन का कनेक्शन किसके साथ है? परमात्मा की वजह से। यदि ये कनेक्शन भगवान के साथ नहीं होता तो हमको उत्साह नहीं आता, और उत्साह आता तो वो भौतिक लेवल पर होता। जैसे शादी, अभी गणेश जी का ये आएगा तो जब ढोल पीट लेके दुम धमाक करेंगे और सब नाचेंगे, तो हमको भी थोड़ा नाचने का इच्छा होगा, क्योंकि वो भगवान से जुड़ा हुआ नहीं है, इसीलिए हम नाचेंगे तो कोई फायदा नहीं है। समझिए, ये कनेक्शन परमात्मा से सब चीज का होना चाहिए। मैं कमाता हूं, कनेक्शन परमात्मा, परमात्मा की कृपा से। यहां लिखे है अंतस्थ सर्वभूता नाम, सभी जीव के अंदर है परमात्मा। सब जीव की बात छोड़ोगे, एक एक कण में है, यानी हम कभी अकेले नहीं है, कभी अकेले नहीं है। कभी हम सोच लेते अभी कोई देखने वाला नहीं है, चलो अभी मोबाइल देखते देखते जब कर लें, कोई तो दिखता नहीं है। नहीं, आपको देख रहे परमात्मा, उपद्रष्टा। बात सुनना सीखना चाहिए हमको परमात्मा की। वो चाहते हैं कि हम ये करें, नहीं, हमको सुनाई नहीं देता है प्रभु, क्या करें? क्यों सुनाई नहीं देता? क्योंकि हम तो सबसे नजदीक बैठे हैं, हम हृदय में परमात्मा के साथ बैठे हैं बिल्कुल, तो सुनाई क्यों नहीं देता है? काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये किसमें है? मन में है। और मन आत्मा के साथ रहते हैं, मन बुद्धि अहंकार ये सब आत्मा के साथ बैठा है, इसीलिए हमको करने नहीं देता ये चीज। कितनी माला करते हैं? एक भी नहीं करता हूं, कितने, एक साल से आ रहा हूं, एक भी माला नहीं करता हूं। कनेक्शन नहीं है परमात्मा का। हम सोचते माला क्या फायदा होगा, नहीं, ये जो काम क्रोध मन में बैठा है, परमात्मा से हमारा मिलन होने नहीं देता है, ये इसकी वजह से। ओ, ये व्यक्ति बहुत करोड़पति है, हाँ बहुत धन कमाता है, बहुत मेहनत करता है। नहीं, ये व्यक्ति क्यों करोड़पति है? हम सोचते हैं ये करोड़पति है तो मुझे थोड़ा पैसा तो दे, हाँ? क्या जाता है उसका, ऐसा कभी कभी हम सोचते हैं। नहीं, उनको जो धन मिला है वो परमात्मा ने सैंक्शन किया, तब जाके धन मिला है। ये चीज हमारे दिमाग में आनी चाहिए, हमारे मन में आनी चाहिए, तब हमारा मन शुद्ध होगा। इसीलिए हम जो भी कार्य करते हैं, परमात्मा का आवाज नहीं सुनेंगे ना, परमात्मा हृदय में है, अंतस्थ सर्वभूतानाम, इस सर्व जीव के मालिक हमारे अंदर में। कितनी कृपा है। आप देखिए, हमारा जब मृत्यु होता है तो कहां तक आएंगे लोग? थोड़ा विधि करेंगे, लेकिन परमात्मा, अगर हम कुत्ते का शरीर है तो उसमें भी आएंगे। इससे बड़ा स्वजन कौन है? हम हमारे स्वजन को हॉस्पिटलाइज कर सकते हैं, लाखों रुपया खर्च के उसको अच्छा कर सकते हैं, लेकिन मरेंगे तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। तो हमारा स्वजन कौन रहा? ये तो आत्मा है। हम हमारा परिवारजन स्वजन है? नहीं, ये तो शरीर के उप प्रोडक्ट है। ये शरीर की वजह से, शरीर का संबंध है, लेकिन हमारा मूल संबंध तो परमात्मा से है। और उनका आदेश नहीं सुनेंगे, जैसे पिता बेटे को बोलता है ए माला करो या ये काम करो,
नहीं पिताजी नहीं करूंगा। अभी के बालक ऐसे होते हैं ना, पिता क्या सुने, पिता तो बोलते रहते हैं, उसको क्या मालूम। आज जमाना देखो, पिता बोलता है बेटा ये मोबाइल मत वापर, एक छोटा सा डब्बा ले लेना है ये जियो का, तो तुमको जीने देगा, थोड़ा बहुत जीवन रहेगा उसमें। वैसे जियो में भी जीवन नहीं है, पर बेटा कम से कम तो नहीं, मैं तो 25,000 का लूंगा, मेरे सब क्लासमेट का 25-50,000 का मोबाइल, मैं क्यों ऐसा लूं, नहीं तो मैं छोटा गिर जाऊंगा। ये सब चल रहा है, बेटा मानता नहीं है, तो पिता उसको देखता है, देख बेटा ये मेरे तुम कल्याण के लिए बोला, मेरा बूढ़ा मेरा बाप, मेरा डोहा गुजराती में हम बोलते हैं, और डोहा वो છે, कोई रिस्पेक्ट आदर नहीं है, बाप बोलता रहेगा, हम तो हमारा काम करेंगे ना। अभी देखो स्कूल में पढ़ना है तो मोबाइल तो देखना पड़ेगा ना, अभी एक गर्लफ्रेंड भी रखनी तो पड़ेगी ना, नहीं तो बाजू मेरे फ्रेंड का गर्लफ्रेंड है, उसका गर्लफ्रेंड है, मेरा क्यों नहीं रहे। और लड़की भी ऐसी ही सोचती है, ये देखो टॉपलेस घूम रही है, मैं क्यों टॉपलेस नहीं घूमूं। ये सब चल रहा है, मानते नहीं ये बात, वडील की बात पिता की बात मानते नहीं, हमारा ऐसा ही हालत है, हम परमात्मा की बात नहीं मानते हैं। आप बोलते रहो परमात्मा, हाँ हम माला करते रहेंगे, और जो हमको जो अच्छा लगे वो करते रहेंगे, हम आपकी बात नहीं मानेंगे। तो ये प्रोसेस, ये भागवतम सुनने की प्रोसेस, माला करने की प्रोसेस हमको हमारे स्वजन के साथ परमात्मा का दर्शन करवाती है। हालांकि परमात्मा ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते, भगवान का साक्षात्कार पूर्ण साक्षात्कार मुरलीधर श्याम सुंदर कृष्ण में होता है, लेकिन जो भक्ति डायरेक्ट करता है उनको परमात्मा का सब नॉलेज होता है। तो हम सब पे नॉलेज रखना चाहिए, हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ठीक है अभी कर लेता हूं, कोई देखने वाला नहीं है, नहीं, कनेक्शन पूरा होना चाहिए परमात्मा से। यदि ये कनेक्शन टूट गया ना, हम ऐसे भाग जाएंगे, ये हमारी रक्षा। जैसे यहां स्व माया वृणोत गर्भम, अपनी माया से, अपनी शक्ति से, निजी शक्ति से उन्होंने गर्भ को ढंक दिया। कौन ब्रह्मास्त्र को से बचा सकता है। ये हिरोशिमा के ऊपर बम डाला, आज की तारीख में सब ऐसे बच्चे रेडिएशन की वजह से, आज के भी बच्चे अभी घोड़ खापड़ वाले जन्म हो रहे हैं, उस टाइम की इतना पावर। ये तो अणु शस्त्र इससे पावरफुल, ये जो हिरोशिमा पे डाला भारत में कुछ असर नहीं हुआ, लेकिन ये तो ऐसा, इसमें देखते हैं ये प्रकाश इतना पूरे ब्रह्मांड में प्रकाश फैल गया, ऐसा ब्रह्मास्त्र था। यानी हम सोच सकते हैं कि हजारों एटम बम, अभी जितना पृथ्वी में, जितना रशिया के पास, अमेरिका के पास, भारत के पास, पाकिस्तान के पास जितने भी अणु बम है, सबको एक साथ धड़ाका करेंगे ना, तो भी ये अणु शस्त्र के सामने कुछ नहीं है अपना, मतलब ये ब्रह्मास्त्र के सामने, ये पूरा ब्रह्म है, वो ब्रह्मास्त्र से कोई नहीं बच सकता। भगवान ने क्या किया, स्व माया आवरणोत गर्भम, अपनी माया से, अपनी शक्ति से ढंक दिया। अभी हमें क्यों नहीं ढंकते हैं प्रभु, भगवान हमारा रक्षण क्यों नहीं करते हैं। हमारा भी रक्षण ऐसे हो तो हम ये शिक्षा लेनी चाहिए कि ये उत्तराज के गर्भ में भगवान ने तुरंत रक्षण किया, हमारा रक्षण क्यों नहीं करते, है ना। ये प्रश्न होना चाहिए हमको, क्यों नहीं होता है रक्षण। हम चाहते हैं रक्षण, नहीं पिताजी नहीं, मुझे तो एंड्रॉइड फोन ही चाहिए, 2 दिन में नहीं खाऊंगा, फिर माँ बोले दे दो ना, दे। माँ ऐसी है, परमात्मा बाप है, एक लाकड़ी मारेगा। ऐसे परमात्मा हम इधर उधर जाएंगे ना, ये जोर से चांटा मार देगा, फिर वो ऐसा हो गया वैसा हो गया, तुम नहीं सुनेगा। ये तुम्हें रक्षा की परमात्मा ने, जब बाप बेटे को मारता है ना, डांटता है ना, कभी कभी मैं मथुरा प्रभु को डांटता हूँ जोर से, उस टाइम गुस्से होता है, फिर 1 घंटे के बाद पप्पा अच्छा हुआ आपने डांटा मुझे, मेरा आप कल्याण के लिए कार्य करते हैं, ये समझ में आना चाहिए। इसी प्रकार परमात्मा जब हम गलत रास्ते पे जाते हैं ना, तो हमको ठोकर मारते हैं। ये सबको नहीं मारते हैं, जो उनकी बात समझते हैं उनको मारते हैं, सबको मारते हैं, लेकिन लोग समझते नहीं है। आज मेरा सब धन चला गया, अभी मैं भगवान को नहीं मानूंगा, ऐसा होता है। अभी एक
वकील था, लेडीज। कोरोना में उसका भाई चला गया, उन्होंने 35-36 लाख का ये किया। तो मैंने उनको फोन किया, मेरा एक थोड़ा उनके साथ ये था, गोपाल उनको को मालूम है वो। तो मैंने उनको फोन किया, तो बोला अभी मेरा भाई हॉस्पिटलाइज है, आप प्रार्थना करो कि वो अच्छा हो जाए। तो मैंने उनको समझाया कि देखिए उनका जितना आयुष्य होगा उतना ही रहेगा वो, आप समझिए बात। फिर जब मृत्यु हुआ तो मैं उनके घर गया, उनको भगवत गीता दिया। तो उनका एक ही सवाल था, अभी मेरा मेरा पूरा विश्वास था भगवान में, पूरा विश्वास था, अभी मैं विश्वास तोड़ दिया, मेरे भाई को अच्छा क्यों नहीं किया। बहुत समझाया, बहुत समझाया, नहीं ये आपका भाई से आपका इतना ही संबंध था। हम मथुरा जाते हैं ट्रेन में, हमारा संबंध बन जाता है किसी व्यक्ति के साथ, फिर वो ये उससे पहले वो रतलाम आएगा, वो उतर, अरे नहीं उतरा, नहीं उतरना, नहीं नहीं उतरता हूँ, फिर हम रोने लगेंगे, ये नहीं चलेगा, वो उसका आ गया, रतलाम आ गया, उतर गया। ये सब परमात्मा की वजह से सब होना चाहिए, और हमें ये समझना चाहिए कि अभी उसका डेस्टिनेशन आ गया, हम आगे जा रहे हैं। और तो ये परमात्मा हमको सैंक्शन करते हैं, हमें सब संदेश देते, हम सुनते नहीं है। सुनना चाहिए कि हम अकेले में है तो हमें कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे परमात्मा दुखी हो। जब करना है यहां जैसे बैठ के सबके सामने जब करते हैं वैसे ही उधर जब करना चाहिए। हमें जो चीज मिल रही है उसको हमें ग्रहण करना चाहिए परमात्मा का प्रसाद रूप में। सत्यानुकंपा सुसमीक्षमाणो भुजान एवं मुक्ताम विपाकम सदवाग वपोर्विधान नमस्ते जीवे तो जो मुक्ति स्वपदे दाय भाग। जो तत्व भगवान की कृपा है, अनुकंपा है, हमारा अच्छा हो या बुरा हो, कृष्ण इच्छा, कृष्णा विलिंग। अच्छा होगा ठीक है, बुरा होगा ठीक है, वो कृष्ण की इच्छा है। जैसे बेटा को पढ़ने जाना पड़ता है, ठीक है, पिताजी की इच्छा, मैं पढ़ूंगा, फिर धीरे धीरे वो पढ़ाई में उसको रुचि हो, ये तो अच्छा है। हम गुरुकुल में जाते बच्चे तो शुरुआत में कठिन लगेगा, लेकिन जब जाएगा माँ बाप से दूर, फिर धीरे धीरे उसको अभ्यास करेगा, तो ये तो अच्छा है। मेरे पिताजी ने मेरे लिए बहुत अच्छा कार्य किया कि जैसे कोई अपने बच्चे को ब्रह्मचारी की ट्रेनिंग के लिए भेज देता है, अरे यार तुम्हारे एक अकेला बच्चा था, क्यों भेज दिया, तुम्हारे साथ रहता, शादी करता, उसके बच्चे ये सब तो चला गया उसका। ऐसे दुख करते हैं, लेकिन नहीं, जो पिता होता है सोचता है कि मेरा जो होगा वो, लेकिन मेरे बेटे का तो कल्याण हो। ऐसे ही परमात्मा अपना सब कुछ अच्छा सोचता है। हमने कितना पाप किया है, हम परमात्मा हमसे बात भी नहीं करेंगे। यदि कोई सामान्य होता है ना, कोई बात नहीं करते, ये बाप बेटा है, बेटा जो बाप की बात ही नहीं सुनता, बाप को गाली देता है, बाप से अच्छा ये बात नहीं करेगा, तो एक दिन तो बाप बोलेगा जा भाई तुमको जहां जाना है जाओ। परमात्मा ऐसे नहीं करते हैं, क्योंकि वो कौन है, आत्मा योगेश्वर हरि, वो हरि भगवान परमेश्वर, हरि हरि हमारे सब हरने वाले हैं, योगेश्वर सब योग के मालिक है, वो हमसे नाराज नहीं होते हैं। देखिए ये उनका एक गुण है, फिर भी बैठे रहते हैं, हमें इतना खराब कार्य करते हैं, कभी याद करते हैं परमात्मा को। ये धन मुझे मिला, अच्छी नौकरी मिला, थैंक यू भगवान, ये नौकरी अच्छी मिली, अभी नौकरी अच्छी मिली वो आभार मानेंगे, लेकिन पैसा अच्छा मिला तो 1 लाख मुझे पगार है, थैंक यू वेरी मच भगवान, मैं अभी 2500 रुपया डोनेशन देता हूं, 50% दो, थैंक यू वो है। हालांकि अभी थोड़ा कलयुग है, फिर भी कुछ दो, अच्छा दो, ऐसा कुछ सिग्निफिकेंट दो, कम से कम 10% देना ही चाहिए। ये थैंक यू, ये आभार है परमात्मा के प्रति, परमात्मा को थोड़ी चाहिए। परमात्मा देखो ब्रह्मांड बना के रखा है भगवान ने, पूरा ब्रह्मांड ऊपर तक, और हमारी सब व्यवस्था करके रखी है, सब व्यवस्था। आज यहां प्रसाद होगा, प्रोग्राम के बाद व्यवस्था है ना, हम व्यवस्था करें। तो भगवान 24 घंटा प्रसाद, पानी, हवा, ऑक्सीजन, प्योर ऑक्सीजन, पीपल के पेड़ से इतना ऑक्सीजन निकलता है,
अभी काट देते हैं ना, पीपला है ही नहीं, पीपल है ही नहीं। इसीलिए हमको ये एयर फिल्टर लगाना पड़ता है, एसी लगाना पड़ता है। सब पीपल को काट दिया, वर्ड वर्ड को सबको काट के रख दिया है, ये सब बिल्डिंग बनाने के लिए। ये सब हम इतना दुष्ट है, ये सब कार्य करते, बड़ा बड़ा बिल्डिंग बना दिया। तो फिर भी भगवान इतना तो स्मरण करना चाहिए। जब हम प्रसाद लेते हैं ना, ये स्मरण करना चाहिए एक एक चीज का, सब चीज से। सुबह उठ के रात को सोने तक परमात्मा का स्मरण रहे, भगवान का स्मरण रहे, वो हमें ध्यान रखना चाहिए। परमात्मा, हम सोते हैं तो परमात्मा सो जाते हैं हमारे साथ, हम उठते हैं, हम चलते हैं, हम कार्य करते हैं, सब में परमात्मा साथ देते हैं, उसको हम भूल जाते हैं। ये लोग नहीं भूलते हैं, कुंती महाराज उत्तरा नहीं भूले। जैसे ही उनको भय लगा, देव देवेश, बहुत सुंदर वो श्लोक है, इसमें है ना, कौन सा श्लोक है प्रभु? हाँ, इसी में है ना कि आगे है 11। कितनी प्रार्थना करते हैं उत्तर आके, थोड़ा सा भी भय लगता है, कृष्ण है ना। अभी यहां तो भगवान जा रहे द्वारका, चलो मैं बाद में देखता हूं। अभी मेरी रानी कितने दिन से अकेली है, अभी क्या सब प्रॉब्लम लेकर आ जाते हो, मैं अभी जाने दो मुझे। नहीं, भगवान रुक गए। देखो ये भगवान है हमारे, हाँ, टाइम नहीं हमारे पास अभी। वो भगवान के लिए हम बोलते टाइम नहीं, कृष्ण बोल सकते थे, अभी मैंने नक्की किया है, कुंती महाराज की प्रार्थना मैंने सुन ली है, अभी तो जाने दो भाई मुझे। अच्छा अच्छा, अभी आएगा क्या प्रार्थना, सॉरी, अभी मैं नक्की कर दिया, अभी जाने दो ना भाई, कितना रोकोगे? युधिष्ठिर महाराज ने तो रोकवाया, अभी कितना रोकोगे? ऐसा बोलते हैं भगवान? नहीं। जब जा रहे थे भगवान पहली बार, तो युधिष्ठिर महाराज बोला थोड़ा रुक जाओ भगवान। भगवान रुक गए, 16,108 रानी वहां वेट कर रहे हैं, रुक गए भगवान। ये है भगवान, ये है परमात्मा। रहते जाओ, मैं तुम्हारे हृदय में भी रहता हूं, जाओ। कौन कहते भगवान नहीं है? भगवान चले गए, भगवान मर गए। ये मूर्ख लोग है, कितने दुष्ट है। तुमको ये परमात्मा सब तुम्हारा पुण्य कर्म पाप कर्म का फल देते हैं, और तुम बोलते भगवान नहीं है। इसीलिए हम भागवतम का प्रचार करते हैं, हम भगवत गीता का प्रचार करते हैं। हमें प्रचार करना चाहिए, ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारी ड्यूटी है। कृतज्ञ होना चाहिए हमें भगवान के प्रति। यस भगवान, आप हमें इतनी फैसिलिटी देते हैं, आप हमको इतना ज्ञान देते हैं, तो मैं आचरण भी करूं और मैं सबको सिखाऊं। ये शिक्षा देने के लिए स्वयं चैतन्य महाप्रभु आए। कृष्ण का मैसेज भूल गए थे, स्वयं चैतन्य महाप्रभु आए कृपा करके। क्या जरूरत है इधर आने की उनको, हमारे लिए आते हैं। यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत, जब धर्म की ग्लानि होती है ना, हमारी वजह से ही होती है, हम ही धर्म की ग्लानि करते हैं। ये चलेगा वो चलेगा, करो धंधा, काला धंधा करो, ये करो, कैसे भी पैसा प्राप्त करो, 1 रुपया भी किसी को देने का नहीं। ये हम हमारा, इसकी वजह से धर्म की ग्लानि होती है, धर्म कवर हो जाता है। फिर भी भगवान आते हैं, चैतन्य महाप्रभु आए, इतना जबरदस्त हमको कृपा दी। इसके लिए हमें चैतन्य महाप्रभु को कंप्लीटली शरणागत होना चाहिए, भगवान को शरणागत होना चाहिए। भगवान हमारे प्रिय पिता है, परम पिता, हम सबके पिता है। लेकिन हम इसीलिए दो भक्तों के बीच में जो जब प्रॉब्लम होता है ना, कारण यही है, परमात्मा की अनुपस्थित, मतलब परमात्मा को देखने की हमारी दृष्टि नहीं है। इस भक्त में ये प्रॉब्लम है, ठीक है, लेकिन उसमें अच्छा क्या है वो देखो ना। उसमें ये 3 उंगली मेरे और मेरी और उंगली है, उसको देखो। ये वो खराब है, वो खराब है, इसमें ये प्रॉब्लम, उसमें वो प्रॉब्लम है, ये तो ऐसा ही बात करता है ये। अरे भाई, तुम्हारे में क्या है? दुख दोषानुदर्शनम, हमारा दुख और दोष देखो, दोष देखो हमारे, ये दर्शन करना चाहिए। ये भी भक्ति है। सिर्फ सामने वाले का फॉल्ट फाइंडिंग, ये कौवे का काम है। हमें ऐसा नहीं बनना चाहिए, हमें समझना चाहिए जैसे ही मैं सामने वाले व्यक्ति का फॉल्ट फाइंड करता हूं ना, परमात्मा नाराज होंगे। फॉल्ट फाइंड करना है किसको? गुरु को। शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, आपके वडील है, उसको पिता फॉल्ट फाइंड कर सकता है बेटे का, वो फॉल्ट फाइंडिंग नहीं है, वो तो उसको लाइन पर लाने के लिए उसका कल्याणकारी कार्य है।
इसी प्रकार हमें सब कार्य में, सब जगह परमात्मा हृदय में है, ये अनुभूति करनी चाहिए। अच्छी तरह जो भी कार्य करें, स्मरण रखें, अरे मैं ये कार्य गलत किया, मैंने ये बाहर का मैंने खा लिया, या मैंने एक नियम तोड़ दिया, हो बहुत गलत हुआ, बहुत गलत हुआ। परमात्मा तो देखते हैं। फिर प्रार्थना करो परमात्मा को, भगवान मेरे से गलती हुई, मैंने आपकी उपस्थिति को अनुभव नहीं किया, पर मैं प्रयास करूंगा कि मैं आपकी उपस्थिति को अनुभव करूंगा और मैं ऐसी गलती रोकने का प्रयास करूंगा। तो परमात्मा हमको माया से बचाएंगे। जब कृष्णदास चैतन्य महाप्रभु के साथ साउथ इंडिया यात्रा पे गए, तो वहां भट्टहारी करके एक प्रजाति है, जिप्सी लोग, जो क्या करते हैं, स्त्री को प्रलोभन देकर सबको अपनी पार्टी में खींचते हैं। तो ये भगवान चैतन्य महाप्रभु के साथ थे, उनकी सेवा करते थे, पर्सनल सेवा। उनको भट्टहारी लोगों ने फंसा लिया, लेकिन भगवान चैतन्य तुरंत जा गए, उनकी चोटी पकड़ के खींच के लेके आए। हमारी चोटी परमात्मा पकड़ते हैं, इसीलिए चोटी रखना चाहिए, डरना नहीं। ये एंटेना है, भगवान को पकड़ने के लिए कुछ तो रखो। इतनी चूहे जितनी रखते हैं ये मत रखो, गांठ होनी चाहिए और कम से कम 1.5 इंच की होनी चाहिए। स्कूल में जाएंगे लोग मस्करी करेंगे, करने दो मस्करी। वो तुम चोटी नहीं रखोगे तो भी मस्करी करेंगे, लेकिन तुम चोटी नहीं रखोगे तो भट मस्करी करेंगे। ये बाल इतना बढ़िया है, भट मस्करी करेंगे। तो वहां जाओगे तो तुम्हारे टकलू की मस्करी करेंगे, कोई बात नहीं, 1 दिन करेंगे, 2 दिन करेंगे, फिर ये हमारी हेयर स्टाइल ऐसी है, ये हमारी हेयर स्टाइल है, ये हेयर स्टाइल से लाभ होगा। वो और हेयर स्टाइल से इधर कट उधर कट, ये कट वो कट, उससे लाभ नहीं होगा। उसमें तो ये अपने कीड़े पड़ेंगे। हाँ, ज्यादा बाल होंगे, अभी कितना बड़ा बाल है, शैम्पू लाना पड़ेगा, इधर बाल करना पड़ेगा, उधर बाल करना पड़ेगा, सर बांधना पड़ेगा। कोई सर बांधने की आवश्यकता नहीं है, कोई बाल शैम्पू, मैंने तो शैम्पू का नाम ही नहीं सुना, भूल गया मैं। ये बड़ा ज्यादा बाल हो गया, अभी कटिंग करना है। ये हमारी हेयर स्टाइल होने दो, ये हमको समझना है। सब चीजें है, वो मदद करती है भगवान। मतलब शिखा पकड़ के चैतन्य महाप्रभु ने उसको बचाया, हम सबको बचाएंगे भगवान, सबको बचाएंगे। हम तो माया। एक बार प्रभुपाद मॉर्निंग वॉक में चल रहे थे और उनके साथ गिरिराज महाराज, परम पूज्य गिरिराज महाराज थे। तो महाराज ने पूछा, तब तो वो ब्रह्मचारी थे गिरिराज प्रभु, तो उन्होंने पूछा कि प्रभुपाद हम माया से कैसे बच सकते हैं? हाँ, हम एग्जैक्ट उन्होंने ये प्रश्न पूछा। कुछ ऐसा पूछा, तो प्रभुपाद ने बोला, मुझे एग्जैक्ट मैं भूल गया, उन्होंने ऐसा पूछा कि हम अभी इधर तो माया से दूर है। तो प्रभुपाद ने बोला, नहीं, तुम अभी माया में ही हो। मतलब हम लोग इस जगत में हम ऐसा नहीं समझ सकते कि हम माया से दूर है। इसका मैं बहुत सुंदर वो चर्चा था, मैं भूल गया। मतलब हम सोचते हैं हम अभी भक्ति कर रहे हैं, हम अभी माया से दूर है, नहीं, हम माया के साथ ही, माया के जगत में ही है। ऐसा पूछा था, हाँ, कि उन्होंने ऐसा पूछा कि हम कृष्ण भावना में रहते तो माया में क्यों गिर जाते हैं? तो बोला माया में रहते हैं, कभी कभी कृष्ण भावना में। हाँ, ऐसा ही कुछ था। तो उन्होंने पूछा कि हम कृष्ण भावना में रहते हैं तो कभी कभी माया में गिर जाते हैं, ऐसा पूछा था कि हम कभी कभी माया में गिर जाता है। हाँ, एग्जैक्ट ऐसा पूछा था कि हम कृष्ण भावनामृत में है लेकिन हम कभी कभी माया में गिर जाते। प्रभुपाद रुके, कभी कभी, अभी तो माया में ही हो। यानी हम ऐसा नहीं समझे कि अभी हम माया से मुक्त हो गए हैं। हर पल हर क्षण मैं 16 माला करता हूं, मैं रीडिंग करता हूं, मैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन करता हूं, मैं माया से मुक्त हूं। नहीं, ये तो हम 1 घंटा करते, 2 घंटा करते, 5 घंटा करते, बाकी माया को तो चांस है, 24 घंटा है माया के पास। आप ऐसा मत सोचना कि रात को माया सो जाती है। 24 घंटा, और ऐसी माया है, सुई की तरह प्रवेशेगी और हथौड़ी की तरह निकलेगी, सब फाड़ के निकलेगी। हमारा ये ध्यान रखना है, इसीलिए माया से बहुत सावधान रहना है। हम तो 16 माला करते हैं, हमारे यही मापदंड होता है,
16 माला करते हैं, रीडिंग करते हैं, बस चलेगा, अभी बाहर का थोड़ा खा लिया चलेगा। नहीं, जहां भी हमारा माइनस पॉइंट है, जहां भी माइनस पॉइंट है, हम जाते हैं, एक सुंदर लड़की आई, देख लिया, क्या हुआ, सुंदर लड़की है, देखना है, या स्त्री कोई सुंदर युवान को देखा, देख लिया, क्या हुआ, नहीं, ये सोई है, माया की सोई है, माया को प्रवेश करने की जगह है, माया ने प्रवेश कर लिया। इसीलिए हम लोग हर रोज गुरु को प्रार्थना करते हैं, हाँ? गुरु मुख पद्म वाक्य चीते ते करिया कि आर ना करिए मने आशा, मुझे सुंदर न धनम न जन्म न सुंदरी। इसलिए धन, अच्छी स्त्री, सुंदर स्त्री, बहुत सारे हमारे प्रशंसक, या हमारी प्रार्थना हो, काम कुछ नहीं चाहिए हमको। ये सतत रोज प्रार्थना करते हम, इसीलिए करते कि हम माया में कभी भी गिर सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने हमको बहुत बचाया, हमें आभार व्यक्त करना चाहिए। परमात्मा रूप में रहते, हृदय में एक एक कण में रहते हैं, भागवतम में रहते हैं, शिक्षा देते हैं। जैसे ही हम उल्टे गिरते हैं ना, शिक्षा मिल जाती है दूसरे दिन तुरंत। वो हमें समझना चाहिए, ये परमात्मा हमको गाइड कर रहे हैं। इस प्रकार परमात्मा की उपस्थिति को हमेशा हमें ये करना चाहिए। इसलिए ब्रह्मा जी पूर्ण साक्षात्कारी जीव, ब्रह्मा जी अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम गोविंदम आदि पुरुषम तमम भजामि। हे भगवान गोविंद, मैं आपकी पूजा करता हूं, क्योंकि आप एक एक अंड ये ब्रह्मांड में भी रहते हैं, और एक एक कण में भी, एक एक परमाणु में भी आप रहते हैं। ये ब्रह्मा जी सोचते हैं, उनका रियलाइजेशन है। हमारा रियलाइजेशन ऐसा होना चाहिए। यस, भगवान आप कण कण में हैं। अभी जहां भी हम जाए, परमात्मा की उपस्थिति का हमें एहसास होना चाहिए। इसको बोलते हैं आत्म साक्षात्कार। आत्म साक्षात्कार ऐसा नहीं है सब अभी तो सूर्य का प्रकाश नहीं दिख रहा ज्यादा, बहुत प्रकाश हो जाएगा, नहीं, यही आत्म साक्षात्कार है। हम समझे कि हम आत्मा है और हमारा निकट के स्वजन परमात्मा है। देव देवेश योगेश्वरो हरि ही, कितना सुंदर श्लोक है। अंतःस्थ सर्वभूता नाम, ये मेरे पिताजी, हमारे पिताजी, मेरे पिताजी अरविंदाक्ष प्रभु है, अरविंद जी है, अरविंद साहब है। अब कम मत समझना, बहुत बड़े आदमी है, ऐसा गर्व होता है ना पुत्र को, तो हमारा भी गर्व हो लो। मेरे पिता कौन है मालूम? परमात्मा है। हाँ, ये जो ब्रह्मांड दिख रहा है ना, उसके मालिक है मेरे पिता। जिस दिन ये हमारी भावना होगी ना, ये आत्म साक्षात्कार है। ये भावना डेवलप करो। हम गिरेंगे क्योंकि हम ये मिला, यहाँ एक पुष्प की एक पत्ती है, ये माया है, फूंक माया है, उड़ जाएंगे हम। ऐसे है, पुष्प की पत्ती से भी हल्के हैं हम। केशाग्र शत भागस्य शतांश, एक केश का अग्र भाग लो, उसका 100 टुकड़े करो, उससे एक टुकड़ा लो, उसके 100 टुकड़े करो। ये हमारा कद है, ये हम आत्मा है। अब ये कहाँ आत्मा और कहाँ परमात्मा? विभू भगवान जब विश्वरूप दिखाया, भगवान ने विश्वरूप दिखाया, अर्जुन बोला माफ करना भगवान, मैं आपको मित्र समझ रहा था, आप तो कौन है, कौन हो आप? ये परमात्मा जो है, हम इसको कुछ तुझ, ये काल है, ये काल घूमते रहते हैं। परमात्मा के एक आविर्भाव है काल, जो हम सब पे असर डाल रहे हैं। तो यही परमात्मा हमारे साथ बैठे हैं, उनका रिस्पेक्ट करो, आदर करो, उनसे संबंध जागृत करो। और वो संबंध जागृत करने के लिए ये भक्ति है, श्रवणम कीर्तनम है। रोज प्रतिदिन प्रतिक्षण हमारे गुरु आस्वादन करते हैं ना, प्रतिक्षण आस्वादन लोलुपस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंद। तो हमें इस प्रकार गुरु के मार्गदर्शन से आगे बढ़ के इस प्रकार परमात्मा की अनुभूति करनी है। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न? श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। कभी कभी हम लोग कुछ गलत काम करते हैं, हाँ, अंदर से आवाज आती है गलत कर रहे हैं, तो परमात्मा ही बोलते हैं। यस, देखो आप अच्छा काम करेंगे तो फटाफट करेंगे, गलत काम करेंगे तो आपको मन में थोड़ा होगा। जो जिसका परमात्मा से जितना ज्यादा कनेक्शन, वही हिसाब से सबको। अब एक गुंडा है, वो तो खून करता ही रहता, वो परमात्मा का आवाज कैसे सुनेगा?
वो तो एक खून के बाद दूसरा खून करेगा, एक चोरी के बाद दूसरी चोरी करेगी। लेकिन जो जिनका हृदय शुद्ध हो रहा है, जिनका मन में काम क्रोध लोभ मोह धुल रहा है, वो परमात्मा का आवाज सुन सकता है। वो गलत काम करेगा, सोचेगा नहीं नहीं, वो जो सोचने की शक्ति है वो परमात्मा के कनेक्शन की वजह से है। इसीलिए भक्त लोग ज्यादा ग्रोस पाप नहीं करते हैं, छोटा मोटे पाप कर लेते हैं, पर ग्रोस पाप भक्त नहीं करते। और जब करते हैं तो इतना अफसोस होता है, अरे मैंने कर लिया, है ना। ये परमात्मा के कनेक्शन की वजह से। अभी एक लंपट व्यक्ति है, वेश्यागमन करता रहेगा, उसको उसको आएगा ही नहीं, ये खराब है। लेकिन यदि किसी भक्त ने गलत काम किया, वो ये परमात्मा का आवाज सुनते हैं। ऐसा नहीं है जैसे भगवान बोलते हैं वो सुनना है, ऐसा नहीं कि भगवान हमारी तरह ही बोलते हैं। भगवान का शब्द वो, जैसे अभी हम टीवी देखना है तो एंटेना चाहिए ना, वो एंटेना से पिकअप करके टीवी में आएगा। इसी प्रकार वो हमें बुद्धि चाहिए, वो दृष्टि चाहिए, जिससे हम कैचअप करें परमात्मा के ज्ञान को। और वो जनरली परमात्मा बोलते हैं, हम क्यों सुनाई नहीं, परमात्मा जो बोलते हैं वो यही है। एक क्लास मैंने उस पर दिया था कि भाई नहीं तो कोई भी बोल देगा, अबे मुझे परमात्मा का आदेश मिला है। नहीं, परमात्मा का आदेश शास्त्रों से मिलता है। अभी हम इतने प्रभुपाद जैसे नहीं कि प्रभुपाद को कृष्ण ने लिखवाया सब चीज, वो प्रभुपाद है, उनको लिखवाया, वो बात कर सकते हैं, उनको वो विद्या है उनके पास, प्रभुपाद के पास। हमारे पास वो विद्या नहीं, इसलिए हम जो ये सोचते हैं ना, वो हम शास्त्र के निर्देश को सोचते हैं। परमात्मा से हमारा कनेक्शन नहीं है अभी, पर हम इतना जानते हैं कि शास्त्र में लिखा है इसलिए ये काम नहीं करना चाहिए, और ये काम होता है तो बड़ा पाप होगा। तो ये इनडायरेक्टली परमात्मा का आवाज सुनना है। शास्त्र से हम शास्त्र के डर से ये सब नहीं करते हैं। अभी हमको परमात्मा का डर इतना नहीं है, शास्त्र का डर है। यदि मैं गलत करूंगा तो कल कुत्ता बनना पड़ेगा, है ना, ये डर है। इसीलिए अभी प्रेम नहीं है। अभी भगवत धाम जाने इसलिए मैं ये नहीं करूं, नहीं, प्रेम वो नहीं है। अभी बहुत दूर है, बहुत, दिल्ली बहुत दूर है। अभी रतलाम तक पहुंचे हैं। थोड़ी सेव खा लेते हैं रतलाम में। अरे कृष्ण, परमात्मा तो रहेंगे ना। अभी बाप ये गलत काम करता है बेटा, बाप तो रहेगा ना, उसको छोड़ थोड़ी देगा। यही तो दया है। लेकिन एक दिन बाप छोड़ देगा, परमात्मा नहीं छोड़ेंगे। बाप छोड़ दे, जाओ भाई ये तो गया, जाओ तुम अलग रहो, बाप छोड़ देगा। जब बेटे को रियलाइजेशन होगा, हाँ मेरे पिता अच्छा था, अभी ये नैनो फैमिली हो गया, कौन सुखी है मुझे बताओ। सब अलग अलग घर कर दिया, 2 भाई रहते तो 2, एक भाई इधर एक भाई उधर, माँ बाप 15 दिन इधर 15 दिन उधर, ये सब हालत हो गई है। हमने परमात्मा को डिवाइड कर लिया, अभी परमात्मा का है ही नहीं। ये सब चल रहा है अभी। कलयुग इतना भयंकर है कि हम सोच भी नहीं सकते। ये बहुत हम इसके प्रवाह में बहते ही रहेंगे। हम ये नहीं सोचते हैं कि जिस प्रकार मैं अलग रह रहा हूं, मेरे पिता को छोड़ के, माँ को छोड़ के, मेरा बेटा भी ऐसा ही होगा ना। कोई सोचता नहीं है, कनेक्शन नहीं है, शास्त्र का कनेक्शन नहीं है, परमात्मा का शास्त्र से कनेक्शन नहीं है, इसलिए सब सोचते हैं। इसलिए हम भक्तों को ये सब ध्यान से सोचना चाहिए, ध्यान से। लेकिन ऐसा नहीं है कि फिर परिवार में ही जुड़ जा, मेरे बाप से मैं जुदा अलग रहता हूं, अभी पहले उसके साथ ही रहूं। ठीक है, अभी जो है वो है, वो इतना अभी ये नहीं करना है, इसके बारे में इतना सोचना नहीं है। लेकिन भगवान के बारे में सोचना है ना। क्योंकि कलयुग है तो ये अभी पिता भी समझते हैं कि ये दोनों को साथ में रखेंगे, सांप नौलिया जैसा है, लड़ेंगे, इससे अच्छा है दोनों अलग रहे। प्रभाव है ना, इसलिए पिता भी अलग कर देते हैं। हमारे वराचा में पिता के 3 बेटे हैं, 2 भक्त हैं, तो उन्होंने बोला मैं हूं तब आप अलग हो जाओ, फिर बाद में मैं नहीं रहूंगा तो तुम, वो राजी खुशी से अलग हो गए। कलयुग के प्रभाव ऐसा है ना। अभी बारिश गिरेगा तो सब भीग जाएंगे, इसलिए रेनसूट पहनना पड़ेगा। इसी प्रकार ये थोड़ा छोटी मोटी बातें होती है, लेकिन माँ तो वो नहीं है। माँ तो हमारे परमात्मा से कनेक्शन रहेगा कि नहीं, वो है? हरे कृष्ण। हाँ जी, प्रायश्चित यही है कि जो हमने गलती की है
वो अफसोस होना चाहिए, ओ मैंने ये गलती की, एक बार की, अभी भगवान मैं प्रयास करूंगा नहीं हो। पर बारंबार बारंबार चैतन्य महाप्रभु ने देखो सब माफ कर दिया। उनका व्यभिचार, किसका, जगाई माधाई का व्यभिचार माफ किया, उनकी गुंडागिर्दी माफ कर दी, चोरी चपाटी जो भी था सब माफ कर दिया। अभी नहीं, फिर हम बोलेंगे परमात्मा माफ करेंगे, मैंने गलत किया, फिर दूसरे दिन वही करेगा। तो फिर ठीक है, फिर अभी रुको, तुम यहीं रुको, जाओ मैं तुमको स्वर्ग में भेजता हूँ, बहुत सारी कन्या है, मजा करेगी। इसीलिए भागवतम में स्वर्ग की भी कथा है। स्वर्ग में क्या क्या, इतना बड़ा जामुन, और जामुन गिरते हैं नीचे, जामुन की नदी बहती है, उसमें सोना होता है साइड पे, और इतना सोना 24 कैरेट तो कुछ नहीं है, इतना सोना जो स्वर्ग की अप्सरा पहनती है। तो आपको सोना चाहिए, जाओ, रुको अभी, अभी मेरे पास मत आओ। ऐसे स्वर्ग का वर्णन है, ये सब वर्णन है। लेकिन साथ में एक वर्णन और भी तीसरे स्कंद में है कि देवहूति माता जी और करदम मुनि ने एक ऐसा, करदम मुनि ने इतना बड़ा जहाज, एक गांव जैसा विमान बनाया, हजारों साल तक उड़ते रहे स्वर्गलोक में, सब जगह घूमते रहे, जहां स्वर्गवासी घूमते हैं ना, जैसे हम लोग कहाँ जाते हैं, डुमस चौपाटी इधर उधर जाते हैं, ऐसे स्वर्ग वाले कोई ऐसी डुमस चौपाटी थोड़ी जाएंगे, वो ऐसी जगह जाते, इसका वर्णन है भागवतम में। तो हजारों साल घूमे देवहूति माताजी और करदम मुनि, कपिल देव भगवान के पिता माता। फिर वो पश्चाताप करा रहे, मैंने ये महान संत करदम मुनि मुझे मिले मेरे पति के रूप में, मैंने उनका एसोसिएशन नहीं लिया जो लेना था। फिर वो ऐसे अफसोस करते हैं, हम भी ऐसे ही है, इतना पाप करते रहेंगे। फिर एक दिन अरे अरविंदाक्ष प्रभु इतना अच्छा हमको गाइडेंस दे रहे हैं, हम उनका एसोसिएशन में क्यों नहीं रहते हैं, समझे ना, उनका वो लाभ नहीं लेते हैं। लेकिन अरविंदाक्ष प्रभु थोड़ा मुझे ₹1,00,000 चाहिए, मदद करो ना, ये लाभ नहीं, वो देंगे, वो एक अलग बात है। हमें वो क्या शिक्षा दे रहे हैं वो लेना चाहिए, परमात्मा क्या दे रहे हैं वो समझना चाहिए, रियल क्या दे रहे हैं। परमात्मा धन देंगे, ये देंगे, वो जन देंगे, सब साइड की बात है। इसीलिए हमें सावधान रहना चाहिए। ये तीसरा नाम अपराध हो जाएगा कि नाम के बल पर पाप करना, चौथा नाम, सातवां, सॉरी, नाम के बल पर पाप करना। यदि हम पाप करते रहेंगे, भगवान गलती हो गया, अभी मैं दूसरी बार नहीं कर, दूसरी बार भी करेंगे, भगवान गलती नहीं, हृदय से पश्चाताप होना चाहिए और प्रयास करना चाहिए इससे मैं कैसे निकलूं, तब रियल बात है। नहीं तो फिर नाम अपराध रहेगा और आपको धन मिलेगा, जन मिलेगा, नाम अपराध से ऐसा मिलता है, ऐश्वर्य मिलता है, भगवान नहीं मिलेंगे। और हमें तो भगवान चाहिए, इसीलिए अपराध करना बंद करना है, परमात्मा को सुनना है, परमात्मा को सुनना है भागवतम से, भगवद गीता से, चैतन्य चरितामृत से और भक्तों के संग से। परमात्मा का आवाज थोड़ी है, फ्रीक्वेंसी है ही नहीं, हमारी फ्रीक्वेंसी इतनी है, मनुष्य बोलेगा, कुत्ता बोलेगा, गधा बोलेगा, वो सुनाई देगा, परमात्मा का सुनाई नहीं देगा, है ना। ऐसे फ्रीक्वेंसी साइंस के स्टूडेंट को मालूम होगा, कोई कोई ऐसा आवाज है कुत्ते को सुनाई देगा, हमको नहीं सुनाई देगा, क्योंकि कुत्ते के कान में वो फ्रीक्वेंसी का आवाज आता है। ऐसा बहुत सारा चल रहा है, तो भगवान ने हमको इतनी फ्रीक्वेंसी दी, ये सब भगवान की इतनी कृपा है। हम बहुत बात कर सकते हैं, मैंने सोचा ये आधे घंटे में क्या बोलेंगे, बहुत बात कर सकते हैं भगवान के बारे में, परमात्मा के बारे में। जो दिया है हमको वो हम संभाल नहीं पाते हैं, इतना देर है और देते ही जाते हैं। हम मूर्ख है, इतना दिया, 1 करोड़ रुपया, ये पूरा घर भर के पैसा है, फिर होटले पे जाके बोलेंगे और दो ना पैसा। तुम घर में रहने की जगह ने उतना पैसा भर दिया है, और क्या चाहिए, न मैं बाहर सोऊंगा लेकिन और 2 पैसा। हम ऐसे हैं, हमको कितनी भी तकलीफ पड़े चलेगा, चलो ये तो सत्संग चलता रहेगा, आपको भी काम पर जाना होगा, मुझे, मैं तो फ्री हूं। हरे कृष्ण। शिला प्रभुपाद की जय।